नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में काम आने वाली दवाइयों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि फैटी लिवर के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो लगभग 35% लोगों को जनरल पॉपुलेशन में होती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, अब इसका नाम बदला जा चुका है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ही कहेंगे। अब इसको MASLD यानी कि मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज कहते हैं। इसके अन्य कारण है पर हम इस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ेंगे। फैटी लिवर डिजीज होने के कारण नॉन अल्कोहलिक कहने का मतलब ही है कि अल्कोहल की मात्रा जो लोग कम लेते हैं या नहीं लेते हैं उनको होती है, और इसके कारण मोटापा, डायबिटीज, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड स्पेसिफिकली का मात्रा बढ़ा होना, थायराइड के मरीजों में, और कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक डिजीजेज होती है जिसके कारण हो सकता है, और कुछ लोगों में कुछ दवाइयों से ऐसा हो सकता है। तो जब भी फैटी लिवर डिजीज होता है, इसका जो दुष्परिणाम है लंबे समय में, एक प्रोपोर्शन को अगर ये चीज़ ठीक नहीं होती तो स्लोली ये लिवर सिरोसिस इससे हो सकता है। और इनफैक्ट फैटी लिवर डिजीज, NAFLD या नैश जिसको कहते हैं, अब लिवर सिरोसिस के सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से है अल्कोहल, और फैटी लिवर डिजीज लिवर सिरोसिस के सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से है। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हम ऑब्वियसली जब किसी को भी बताते हैं तो वो कहता है कि आप हमें इसकी दवा लिखिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समझना कि फैटी लिवर डिजीज़ की दवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना, यानी कि अगर आप मोटे हैं तो अपना मोटापा कम करें, डायबिटिक हैं तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, अगर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसको कंट्रोल करें। तो फिर दवा की ज़रूरत किसको होती है? दवा की ज़रूरत उनको होती है, वैसे लोगों को होती है जिनको सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस हो। फाइब्रोस्कैन के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस किसको कहते हैं। जब भी हम फाइब्रोस्कैन करते हैं तो उसकी LSM वैल्यू अगर 8 से ज़्यादा हो तो हम उसको सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस कहते हैं, और ऐसे ही लोग फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट के कैंडिडेट होते हैं। अगर आपका फाइब्रोसिस का लेवल F2 से कम है, यानी कि 8 से नीचे है वैल्यू, तो दवा लेने का इसमें कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि बीमारी बहुत स्लो होती है और इसका आगे कंट्रोल दवाइयों के जरिए आपको मदद शायद ना मिले। देखिए, दूसरी चीज़ है कि जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इसमें 2 एस्पेक्ट्स में होता है। फैटी लिवर में एक चीज़ होती है लिवर से होने वाला फाइब्रोसिस, और दूसरा होता है लिवर में जमने वाला फैट। फैट को पता करने का तरीका सबसे आसान जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है वो फाइब्रोस्कैन है। कैप वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो जब भी हम फैटी लिवर का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका उद्देश्य कैप वैल्यू को नीचे करना, फाइब्रोस्कैन में LSM को नीचे करना, और लिवर फंक्शन टेस्ट में SGOT SGPT होता है, इसको नॉर्मलाइज करना। क्लिनिकल ट्रायल्स में लिवर बायोप्सी करके ये चीज़ें देखी जाती है कि वाकई लिवर के अंदर ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं। पर डे टू डे लाइफ में चूंकि ये कंडीशन बहुत कॉमन है तो हम लिवर बायोप्सी के बजाय इन नॉन इन्वेजिव टेस्ट का सहारा लेते हैं, ये देखने के लिए कि किसको दवा की ज़रूरत है और दवा देने पर किसको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो दवाइयाँ अप्रूव्ड हैं, इसमें देखिए एक तरह का एक विरोधाभास है कि कुछ दवाइयाँ हैं जो मोटापे में काम करती हैं। मोटापा फैटी लिवर का सबसे कॉमन कारण है, बट ये दवाइयाँ अभी फैटी लिवर के लिए अप्रूव्ड नहीं है। मोटापे को कम करने के लिए आपने देखा होगा 2 बहुत ही कारगर दवाइयाँ अभी हैं जिनको GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं। इनमें सीमाग्लूटाइड और टिरेज़ेपेटाइड नामक 2 दवाइयाँ हैं। सीमाग्लूटाइड इंजेक्शन होता है जो कि मोटापा को कम करता है। हमारे देश में सीमाग्लूटाइड ओरल अवेलेबल है, पर सीमाग्लूटाइड के ट्रायल्स फैटी लिवर डिजीज में भी हैं, बट सीमाग्लूटाइड अभी फैटी लिवर के लिए अप्रूव्ड ड्रग नहीं है। बट आप अगर वजन कम करते हैं तो उससे आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो यदि आप एक्सरसाइज और डाइट के कंट्रोल से वजन को नहीं कम कर पा रहे हैं तो सीमाग्लूटाइड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और टिरेज़ेपेटाइड। बट नॉर्मल जो बहुत मोटे ना हो और जिन्होंने एक्सरसाइज की कोशिश ना की हो उनको ये दवा नहीं देनी चाहिए। दूसरी दवा जो बहुत ही कारगर है, जो कि हिंदुस्तान में अवेलेबल है और यहाँ से अप्रूव्ड है, इसको भी US ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी US FDA का अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि इसके ट्रायल्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट इंडियन ट्रायल्स हैं इसके। इसको कहते हैं सैरोग्लिटाजार। सैरोग्लिटाजार एक प्रकार की PPAR गामा डेल्टा अगोनिस्ट होती है जो कि ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो इसका इस्तेमाल ट्राइग्लिसराइड, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के ट्रीटमेंट भी पे भी होता है,
और जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड ना भी बढ़ा हो, अगर लिवर में फैट हो तो हम उनको दे सकते हैं। पर अगेन ये दवा लेने से पहले फाइब्रोसिस की मात्रा F2 से ज़्यादा होनी चाहिए और ये दवा देने का मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल होता है। तो अगर आप 2 महीने 3 महीने लेकर के दवा को बंद करें तो शायद इससे फायदा नहीं मिलेगा। तीसरी दवा है विटामिन ई। ये सबसे पहले आई थी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, पर अभी भी ये इसको यूएस FDA का अप्रूवल नहीं है। यूएस FDA ने अभी भी इसको अप्रूव नहीं किया है। विटामिन ए अब धीरे धीरे इसका प्रयोग कम होता जाएगा क्योंकि दूसरी और कारगर दवाइयाँ आई हैं, बट विटामिन ई भी जब हम देते हैं तो इसको भी कम से कम हम 1 से 2 साल तक देते हैं। इसकी डोज सही मात्रा में लेनी चाहिए, 400 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा, और ये लिवर से चर्बी को निश्चित रूप से कम करती है और ऐसा अच्छे ट्रायल्स में देखा गया है। तो ये 3 दवाइयाँ हैं जो कि अभी या तो अप्रूव्ड है या नहीं है, या इंडिया में अवेलेबल है। एक दवा जो हाल में यूएस FDA में अप्रूव्ड हुई है फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के लिए, और हिंदुस्तान में भी अभी उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में आएगी। इस दवा का नाम है रेज़ेमेट्रॉम। रेज़ेमेट्रॉम लिवर के अंदर थायराइड रिसेप्टर्स पे काम करती है और ये दवा देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इसको फैटी लिवर में लिवर से चर्बी और फाइब्रोसिस दोनों को कम करने में मददगार देखा गया है। लेकिन ये दवा अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, पर मिलने से इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की उम्मीद है। GLP-1 अगोनिस्ट जो मैंने आपको बताया, कई GLP-1 और GP-1 अगोनिस्ट हैं। GLP-1, GP-1 और ग्लूकागॉन अगोनिस्ट, तो डुअल अगोनिस्ट और ट्रिपल अगोनिस्ट, इन पे काफ़ी आगे शोध चल रहा है जो कि दवाइयाँ रिसेंट फ्यूचर में उपलब्ध होने की हमें संभावना है। तो अगले 2 से 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ इसमें उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए, कुछ दवाइयाँ जो कि फैटी लिवर में बिल्कुल कारगर नहीं होती, जैसे अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, लोग बहुत लंबे टाइम तक खाते हैं, इसका कोई भी लाभ नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे और हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं जैसे एस-एड्रेनोसिलमेथिओनिन। ये महंगी दवाइयाँ हैं और लंबे समय तक इनको लेने का फैटी लिवर में कोई भी फायदा नहीं है। ये दवाइयाँ एक हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट होती हैं, बट फैटी लिवर में कारगर नहीं होती हैं। तो जब भी आपको फैटी लिवर हो, फाइब्रोस्कैन करके अपनी लिवर की स्टेज देखें और उसके मुताबिक अगर आप एक्सरसाइज, डाइट और अपनी कंडीशन डायबिटीज़ के कंट्रोल के बाद भी अगर नहीं फैटी लिवर में आपको लाभ मिल पा रहा है या फिर लिवर की फाइब्रोसिस एक F2 फाइब्रोसिस से ज़्यादा है, तो आपको दवाइयों की अलग से ज़रूरत पड़ सकती है। और अभी उपलब्ध दवाइयों की संख्या काफ़ी कम है, इसके ऑप्शंस काफ़ी कम है, बट आगे आने वाले फ्यूचर में इसमें बहुत सारी और दवाइयाँ उपलब्ध होने की संभावना है, जिसकी जानकारी मैं अगर ऐसी होती है तो आपको ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।